दोस्तों एक हफ्ते हो चुके हैं और यूके का F-35 अभी भी भारत में ग्राउंडेड है। कमाल की बात जानते हैं, भारत कह रहा है इसे आप हैंगर में रख लीजिए। केरला में तिरुवनंतपुरम में आप समझ सकते हैं किस प्रकार की मानसून की बरसात होती है। हमने कहा कि इसको आप आउट एंड ओपन क्यों रख रहे हैं, लेकिन जो अंग्रेज हैं उनको लग रहा है कि इस प्लेन को यदि हैंगर में ले जाया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए उसके साथ। जी हाँ, वैसे गड़बड़ी से याद आया मुझे दोस्तों, भारत में अगर आप प्लेन ऐसे आउट एंड ओपन रखेंगे और मीडिया में इतने देर तक ये बात रहेगी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हो जाती हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, किसी महानुभाव ने OLX में लिस्ट भी कर दिया है रॉयल एयरफोर्स के F-35 को। F-35 भी फाइटर जेट फुल्ली ऑटोमेटिक, लोकेशन केरला में है। क्या आप लेना चाहेंगे? पोस्टिंग डेट 16 जून की है। पोस्ट करने वाले डोनाल्ड ट्रम्पमैन बताए जा रहे हैं और इसके साथ काफी इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ बताई जा रही है इसके साथ भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि आखिरकार एक हफ्ता हो गया अब तक ये F-35 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जब ये लैंड हुई थी उसके साथ कहा गया था कि देखिए इस प्लेन में जो फ्यूल है वो फ्यूल खत्म हो चुका है और इस वजह से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। दूसरी बात बताई गई थी कि बाहर मौसम भी बहुत समुद्र में खराब हो रखा है, जिस वजह से भी ये लैंड नहीं कर पा रहा। पर दोस्तों एक हफ्ते हो चुके हैं, तेल भी हमने तभी उसमें भर दिया था, कुछ तस्वीरें भी आई थी कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो उस प्लेन में डाला जा रहा है, लेकिन प्लेन अभी भी ग्राउंडेड है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके साथ ये पता चल रहा है कि सिर्फ इस हफ्ते नहीं, आने वाले कई दिनों तक ये प्लेन ऐसे ही ग्राउंडेड रहने वाला है। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए इसको हम किसी भी हाल में हैंगर नहीं जाने देंगे, हमारी नजर के सामने बना रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार से ये दूरी से देख भी रहे हैं और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, CISF की भी यहाँ पे सिक्योरिटी इस प्लेन को दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि देखिए जब ये प्लेन लैंड हुआ था और जिस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स से भी एक मैसेज आया था, उसके बाद ये कहा गया था कि देखिए क्या भारत ने यूके के इस एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट F-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्या हमने उसे डिटेक्ट कर लिया। तो दोस्तों ये अटकलें तब भी लगाई जा रही थी, तो क्या अब जानकारी है हमारे पास, उसके साथ भी आपको मैं आज के इस वीडियो में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार अवगत कराऊंगा। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सर्वप्रथम यूके के इस F-35 के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट है जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की थी भारत के केरला के तिरुवनंतपुरम में। बैकग्राउंड भी है दोस्तों, देखिए ऐसे ही भारत के तट के पास ये नहीं आया। देखिए आज ये 14 तारीख की रिपोर्ट है जब ये लैंड करता है और उससे करीबन 4 दिन पहले की बात होती है, 9-10 जून के आसपास की बात। यूके की जो करियर स्ट्राइक ग्रुप 25 है जिसको लीड कर रहे थे एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, और उसी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में ये जहाज F-35B भी तैनात था। साथ साथ दोस्तों एक फ्रिगेट भी था HMS रिचमंड। ये सब भारत की नेवी के साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज कर रहे थे और ये कहीं वेस्टर्न अरेबियन सी में कुछ हो रहा था। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है इंडियन नेवी और अरेबियन और रॉयल नेवी के बीच में, और उसके बाद अगर आप देखें तो इस तरीके से फिर वो वापस भी चला जाता है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो 4 दिन और बीत जाते हैं, 10 तारीख के बाद 14 तारीख हो जाती है और 14 तारीख के रात की बात होती है, रॉयल नेवी के इस F-35B फाइटर जेट को अचानक से लैंड करना पड़ता है, क्योंकि ये रूटीनली उसके पहले ये फ्लाई कर रहा होता है इंडिया के ADIZ के बाहर। दोस्तों ये जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, ये इस प्रकार से बनाया गया है, तो इसके क्लियरली ये बाहर कहीं फ्लाई कर रहा था, मोस्ट लाइकली इस जगह पे कहीं केरला के पास में। और उसके बाद होता यूं है दोस्तों, ये जो प्लेन है इसमें कुछ दिक्कत आती है और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। और इमरजेंसी लैंडिंग अगर आप देखें तो तिरुवनंतपुरम केरला में होता है, जो एडवांस में ही बता दिया गया रहता है कि इस प्लेन के लिए इमरजेंसी अगर होगी तो ये तिरुवनंतपुरम में लैंड करेगा। जहां तक बात है दोस्तों ये यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की, तो वो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे ऑपरेट किया, पैसेक्स एक्सरसाइज किया, और उसके बारे में रिपोर्ट है कि वो कुछ डीगो गार्सिया जा रहा था। डीगो गार्सिया दोस्तों यहाँ पे है और जो कि यूके और यूएस दोनों ही इसे ज्वाइंटली रन करते हैं। यूके की भी यहाँ पे अगर आप देखें तो रॉयल नेवी की भी यहाँ प्रेजेंस आपको देखने मिलती है। अब इसके साथ दोस्तों होता यूं है कि सबसे पहले यहाँ पे सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या ये इंडियन एयरफोर्स ने इसे पकड़ लिया था उस वक्त और फिर इसको जबरदस्ती लैंड करवाया गया? क्या ये इंडिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के आसपास कुछ शरारत कर रहा था? क्या ऐसी कुछ बात थी? तो यहाँ पे दोस्तों होता यूं था, क्योंकि अगर हम इतिहास में जाएं तो आज से करीबन 50 साल पहले की बात अगर आप देखें तो यही जो रॉयल नेवी थी ये काफी इस प्रकार के एक्सरसाइज किया करते थे हमारे अंडमान निकोबार वाले इलाके में, और वो देखना चाहते थे कि हम कितने चुस्त हैं और क्या हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, और वो सारी चीजें देखा करते थे। कारण क्या था कि कोल्ड वॉर वाला वो जमाना था, थोड़ा सा एक थ्रेट परसेप्शन भी था भारत के साथ। लेकिन दोस्तों अब
इस प्रकार से जो वापस अटकलें लगाई जा रही थी, क्या ये वापस से वही कुछ टेस्ट कर रहे थे और क्या इनको इंडियन एयरफोर्स ने पकड़ा है? दरअसल दोस्तों जब इनको लैंड करवाया गया था तो उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रकार का एक ट्वीट भी किया था। रॉयल नेवी F-35B फाइटर रिकवर की गई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और उसके साथ उन्होंने कहा कि देखिए ये यूके एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की प्लेन थी और ये रूटीन फ्लाइंग कर रही थी आउटसाइड इंडियन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया है वो इलाका है जहां पे जब भी कोई प्लेन उसके बाहर से एंटर करता है तो आप इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर रहे हैं तो इंडियन एयरफोर्स को बताना पड़ता है। तो इंडियन एयर स्पेस के बाहर जब ये उड़ रहा था उसके बाद दोस्तों होता यूं है कि जैसा एयरफोर्स ने कहा कि इसको फिर तिरुवनंतपुरम में लैंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये लाइन पढ़िए, इसने इमरजेंसी डिक्लेयर की, उसके बाद F-35B डिटेक्ट हुआ, आइडेंटिफाई हुआ और फिर इसको हमने क्लियर किया रिकवरी के लिए और इस प्रकार से इसकी लैंडिंग हो गई। तो यहां पे कई लोगों ने कहा कि क्या आईएफ ने स्टेल्थ प्लेन को खुद से डिटेक्ट कर लिया, क्या हमारे रडार्स इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं? देखिए दोस्तों यहां पे जो उस समय तो देखिए काफी ज्यादा इसको लेकर एक देखा जा रहा था पॉजिटिवली, लेकिन अभी जो हमारे एनालिस्ट हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे देखिए ऐसा नहीं है, इसको नहीं डिटेक्ट किया गया। इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद हमने इनको डिटेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया। दरअसल दोस्तों जैसे ही कोई प्लेन इमरजेंसी डिक्लेयर करती है उसके बाद वो अगर आप देखें तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल्स पे सिग्नल्स ओपन कर देती है और उसके साथ वो बात करेगी कि भाई मुझे लैंड करना है तिरुवनंतपुरम में, कैसे करें, मदद करो। तो इसके बाद अगर आप देखें तो कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स भी गए, इनको एस्कॉर्ट करके लैंड करवाया गया। अब देखिए दोस्तों पीस टाइम ऑपरेशंस में क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं उनमें ट्रांसपॉन्डर्स भी वो ऑन कर देते हैं। हो सकता है पहले वो ट्रांसपॉन्डर ऑन नहीं किया होगा उस प्लेन ने, लेकिन इमरजेंसी आते ही उसने ट्रांसपॉन्डर ऑन करके अपना लोकेशन भी वो बताना शुरू कर दिया होगा कि मैं यहां पर हूं, मुझे मदद चाहिए। दोस्तों इसके सिवा इन प्लेन्स में लूनबर्ग लेंसेज होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जानिए इसके बारे में। यहां आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये जो है यही है लूनबर्ग लेंस। दरअसल होता क्या है, देखिए इन प्लेन्स का जो आरसीएस है, जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा कम है, तो रडार में, सिविलियन रडार में ये आते नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये प्लेन सिविलियन एयर स्पेस में उड़ते नहीं होंगे, उड़ते तो वहां भी होंगे। तो जब वो वहां उड़ रहे हैं तो कोई मिशैप ना हो, अपने ही एयर स्पेस में उड़ रहे हैं या फ्रेंडली एयर स्पेस में उड़ रहे हैं, काफी ज्यादा डेंसली अगर आप देखें तो वैसा एयर स्पेस है जहां पे और बहुत सारे सिविलियन प्लेन्स है, तो जरूरी है ये रडार में दिखते रहें, गायब ना हो जाएं। तो इसलिए इनमें लूनबर्ग लेंसेज होते हैं जो कि बेसिकली जिसको वो क्या होते हैं, ये डिवाइसेस क्या करते हैं कि ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है, जो रडार से आने वाला रेडियो वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है और उससे रडार को पता चल जाता है इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहां है। तो ये डेलिबरेटली किया जाता है ताकि ये रडार में विजिबल हो जाए। अदरवाइज क्या होता है, इन प्लेन में जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का यूज होता है, रेडियो वेव्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये डिटेक्ट नहीं होते। तो इसलिए लूनबर्ग लेंस का यूज किया जाता है कि भाई मुझे बताना है मैं कहां पर हूं, तुम्हें पता चले ताकि तुम किसी भी प्रकार का कोई मिशैप ना हो कल को। तो इसलिए दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है इसमें लूनबर्ग लेंस भी उस वक्त एक्टिवेट कर दिए गए होंगे। इसके सिवा वो प्लेन की जो तस्वीर आई थी उसमें क्लियरली दिख रहा था दोस्तों, एक अगर आप देखें तो उसमें मिसाइल्स वगैरह भी दिख रहे थे जो कि बेली में हिडन नहीं थे, रादर आउट इन ओपन थे, वो भी हमको देखने मिले थे। ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से स्टेल्थ तरीके से ये प्लेन शायद उड़ भी नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि हमने डिटेक्ट कर लिया उस F-35 को और हमने स्टेल्थ को कहीं ना कहीं अब पकड़ना सीख गए हैं। तो देखिए दोस्तों मतलब इससे तो ये चीज बहुत क्लियरली ओपन में नहीं आ रही एज पर दी लेटेस्ट एनालिस्ट जो कह रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों F-35 को आखिरकार हुआ क्या, क्यों नहीं ये वापस जा रहा। देखिए जब लैंड किया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो कहा फ्यूल शॉर्टेज है, मौसम खराब है। फिर क्या हो गया, 4 दिन बीते, उसके बाद कहा नहीं जी इसमें तो हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेलियर हो चुका है। दोस्तों दरअसल ये जेट कैरियर में लैंड करना चाहा था, लेकिन उस वक्त अगर आप देखें बैड वेदर था और फिर इसने अपना वजन कम करने के लिए काफी फ्यूल भी हवा में अगर आप देखें तो डंप किया था। उसके बाद फिर जब दोबारा लैंड करना चाहा था लेकिन बैड कंडीशन की वजह से ये लैंड नहीं कर पाया था और फिर अगर आप देखें फ्यूल भी कम होने लग गया तो इसको तिरुवनंतपुरम में जाके इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दोस्तों हुआ यूं, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद जब और भी टेक्नीशियंस आए तो वो ये कहे कि इसमें और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इंजन फेलियर से लेके हाइड्रोलिक सिस्टम सभी की समस्याएं बताई जा रही हैं। दरअसल कैरियर में जब आप लैंड करते हैं दोस्तों तो उनमें इस प्रकार से अगर आप F-35 की बात करें तो ये वर्टिकल लैंडिंग होती है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो इंजन है शायद इसी में कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं जिस वजह से ये कैरियर में वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर पाई, तो इसको नॉर्मल लैंडिंग जमीन पर करना पड़ा जो तिरुवनंतपुरम में इसने किया।
अब दोस्तों यहाँ पर सवाल भी पूछा जा रहा है कि इसको ऐसे ओपन में क्यों रखा गया है। दरअसल यदि आप देखें तो जैसे ही जेट लैंड किया, इसके जो कैप्टन थे, कैप्टन माइक, वो कहे कि मैं प्लेन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, दरअसल ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, कोई भी ऑफिशियल होते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है। ये 150 मिलियन का एसेट है, तो इसकी जिम्मेदारी उस कैप्टन को उनके देश ने दिया है, और इसीलिए कैप्टन माइक ने रिफ्यूज नहीं किया। तो ये नॉर्मल जो फौजी को करना चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। मैंडेटरी कस्टम्स, इमिग्रेशन सब कुछ कंप्लीट किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्लेन के पास ही रहूंगा। तो फिर उनको प्लेन के पास ही कुर्सी भी लगा दी गई जिसपे वो बैठ गए। कोई भी दोस्तों फौजी हैं तो उनके जो भी एसेट्स हैं, फिर वो वेपन हो, गन हो या प्लेन हो, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उसी जिम्मेदारी को वो पूरा किए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखें तो एक बार इनका जो इमिग्रेशन वगैरह हो गया, उस बीच में बाकी टेक्नीशियंस भी आए, रिप्लेसमेंट पायलट भी आए, एक हेलीकॉप्टर आया इनके उसी कैरियर से, और हेलीकॉप्टर से बाकी लोग भी आए। और उसके बाद अगर आप देखें तो वो टेक्नीशियंस, रिप्लेसमेंट पायलट आ गए, और उन्होंने भी यही कहा कि देखिए हम प्लेन को आउट ऑफ साइट नहीं जाने देंगे। अब भले तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश होती है, और उसके बाद मॉनसून की बारिश में वो प्लेन आउट एंड ओपन है, वियर एंड टियर होगा, मौसम की मार लग रही है, लेकिन ये प्लेन आउट एंड ओपन है। एक सीआईएसएफ पर्सनल है जो इसको गाइड भी करते हैं, अब गार्ड भी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रिट्स का कहना है कि हम इसको कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे। देखिए इंडियन अथॉरिटीज ने कहा भी आप चाहें तो इसको हैंगर में ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पर्सनल जो है उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए वहां से हम वॉच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये प्लेन आउट एंड ओपन है, और ये जो पर्सनल्स हैं ये सब भी एयरपोर्ट के इमरजेंसी मेडिकल सेंटर में है, और वहां से कंटिन्यूअसली प्लेन पे इस प्रकार से निगरानी भी रखते हैं। और इसके सिवा अगर आप देखें तो ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद सैटेलाइट से भी नजर रखी जा रही होगी। नॉट अ बिग डील। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम एग्जिस्टिंग टेक्नीशियंस की बात करें तो वो इसको फिक्स नहीं कर पा रहे, और कहा जा रहा है कि अब इस जेट को रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं जो यूएस या फिर यूके से आएंगे, तब जाके ये रिपेयर हो पाएगा। तो उसके बाद ये प्लेन वापस जा पाएगा, यानी कि आने वाले कई दिनों तक ये प्लेन ऐसे ही आउट एंड ओपन रहने वाला है। जहां तक बात है प्लेन में ऐसा क्या है जो गायब हो सकता है, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सेंसिटिव टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो इसमें रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो आउट एंड ओपन है। तो उसका सैंपल लेना और उसको फिर स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस करना, तो उससे हम काफी कुछ उसके बारे में जान पाएंगे, क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का। तो इस वजह से वो थोड़ी दूरी बनवा के रखे हैं, लेकिन ऐसी भी चीज नहीं है जो हम नहीं जानते होंगे, वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन तो होगी ही, वो क्या है। लेकिन डर तो देखिए ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा लग रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद दिलाना चाहूंगा ऑफर कल खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपके लिए हम लाए। सब्सक्रिप्शन 22,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा आपको कुछ भी सवाल पूछे तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, सारे ही बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको उपलब्ध हो जाएगी आईकरिक सब्सक्रिप्शन लेने पे। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे टॉपर्स के द्वारा कुछ कोर्सेज हैं, केवल ₹1 में आपके लिए हम लाए। पिन कमेंट में इसका लिंक मिलेगा। हर टॉपर की अपनी अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन है, कोई पॉलिटी में एक्सपर्ट है, कोई ज्योग्राफी में, कोई आंसर राइटिंग में, कोई जीएस में, कोई एसए में, कोई एथिक्स में। तो उनसे आप अलग अलग कोर्सेज हैं, ये सब ₹1 में आपके लिए उपलब्ध हैं। ₹1 में आपको सारे ही कोर्सेज उपलब्ध होने वाले हैं, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। टॉपर्स के सारे कोर्सेज आपके लिए हम यहाँ पर ले आए हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे कई बैचेस हैं जो कि कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल में भी है। अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी अभी कर रहे हैं तो साथ में आपके लिए कॉम्बो फीचर है, जिसमें ₹27,999 में कंप्लीट जीएस साथ साथ ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है। तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।